22 तारीख को मैं बांद्रा कोर्ट में गई थी, 9 नंबर कोर्ट के अंदर। उधर सायरा सट्टानी और ये फराना तुम्हारी जो है ना वो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए यहाँ पे कल मैडम लाइव आई थी और मैडम की उस लाइव का यहाँ पे हम रिव्यू रिएक्शन देते हैं और हम बात करते हैं मैडम जी के सबसे बड़े झूठ और तोहमत और क्या कहते हैं इल्ज़ाम की। तो पहला इल्ज़ाम नंबर एक ये है इनका कि इन्होंने बोला है कि अगर मैं कोर्ट गई थी 23 तारीख को और वहाँ पे यू को आने में लेट हो गया है और हम ऊपर कोर्ट में नहीं पहुँच पाए टाइम पे, तो हमारे ऊपर जो है वो नॉन अवेलेबल कोर्ट मतलब अरेस्ट वारंट निकला था कोर्ट से। ठीक है, जब हमने यानी कि मैंने पिछले वीडियोस में जब बोला था तो मैडम जी मुकर गई कि कोई अरेस्ट वारंट मेरे ऊपर नहीं निकला था, कोई ऐसा कुछ नहीं निकला था। इन्होंने ही अपने मुंह से एक लाइव में बोल दिया कि झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ आराम से। 22 तारीख को मैं बांद्रा कोर्ट में गई थी, 9 नंबर कोर्ट के अंदर। उधर सायरा सट्टानी और ये फराना तुम्हारी जो है ना वो सूरा वाला, वो दोनों जन आए थे। तो सायरा सट्टानी को वारंट निकाले थे, नॉन अवेलेबल वारंट, तो उसमें पुलिस उसको पकड़ के लाई थी। तो ये हरामी ना तुम्हारी फराना वो उसका जामीनदार बनी और उसका वारंट कैंसिलेशन कराई। तो मेरे को वो देख रही थी, मेरे को बोल रही थी तुम विक्रोली के वकील है क्या? मैं बोली नहीं। तो मेरी वो इंक्वायरी नहीं कर रही थी। बोले मेरे को पुलिस वाले लोग ने बताया कि विक्रोली में केस फाइल हुआ है तुम्हारे खिलाफ, तो फाइल हुआ तो तुम लड़ो, ऐसा मैं बोली उसको। ये फराना और सायरा सट्टानी ना दोनों मिले हुए हैं, ये उसकी जामीनदार बनी है कुत्ती। तो शायद अभी मैडम को ये पता चल चुका होगा कि ये किसके वजह से हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दी थी, एक क्लू भी दी थी आपको कि आप जिसके सपोर्ट कर रही हैं, आप जिससे बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ रह रही हैं मैडम, उन्होंने ही ये सारी चीजें की है। मगर वो औरत तो आए दिन कुछ भी बोल रही है, लाइव आ रही हैं, वीडियो डाल रही हैं और ये कह रही हैं कि कुलसुम नायक और रेहाना बॉस के साथ मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, मैंने क्लैरिफिकेशन कर दी है, मैंने बॉस से बात कर ली है। बॉस की बेटी शीरिन ने जो है कॉन्फ्रेंस में लेके बॉस के साथ जो है वो फराना सुरावाला की बात कराई, क्योंकि फराना सुरावाला ने एक लाइव में बोला था कि सभी लोग गाली दिए फिर अभी मुंह में निप्पल लेके चुप बैठ गए, ये फराना सुरावाला ने बोल दिया। अब वो वहां पे बॉस को लग गई बात, तो शीरिन ने बात की और कॉन्फ्रेंस में ले ली बॉस को, और उसके बाद में बॉस ने पूछा कि तूने लाइव में ऐसा क्यों बोली कि सभी लोग गाली दिए और अभी मुंह में निप्पल लेके चुप बैठ गई है, तूने मुंह में क्या एल ले लिया? तो आप समझ जाना एल फॉर क्या होता है। तो ये गाली देके बॉस ने बात भी की उससे, ठीक है। तो उसके बाद में बोली नहीं बॉस, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने वो नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, बहुत कुछ बोल के उल्टा पलटा उनके ऊपर डाल के वो अपना जो है वहां पे बोलती है कि हमारी जो है लड़ाई खत्म हो चुकी है, बस इतना सा बचा है, इस तरीके से उसने वहां पे बोला है। अब यहाँ पे मैडम सायरा सट्टानी की बात करते हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग लगा के, अकल लगा के सोचना चाहिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और मैं कर क्या रही हूँ। इतने सारे जो रिएक्शन चैनल वाले बना रहे हैं तो कुछ तो सोचिएगा। आप यहाँ पे सीधा सीधा इल्ज़ाम रेहाना बॉस पे लगा रही हो कि वहाँ पे जो कोर्ट में हम जो लोग थे तो उन्हीं में से कोई एक जो है इस चीज़ को बाहर लाना चाहिए, वरना तब तक ये बात बाहर पता ही नहीं चलती है ना किसी को पता, कोई ना कोई जाके बोलेगा। एक तो आप बोलेंगे, तो आपके हस्बैंड बोलेंगे, या तो बॉस की बेटियां बोलेंगी, है ना। तो इनमें से कोई एक नहीं। तो अब यहाँ पे बात आ गई बाहर, मैंने आपको सुना दी वो चीजें किससे बाहर आई और कैसे बाहर आई और क्यों बाहर आई। अगर वहां पे आपकी जो सो कॉल्ड फ्रेंड बनी है, आज जो बोल रही हो ना एक औरत के ऊपर इतने सारे लोग मिलके कि मेरी बेल करवाई, इसीलिए सुन के लोगों ने इसको टॉर्चर किया, वो किया, कि आप बोल रही ना, तो उन्हीं की वजह से कि वो मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि फराना सुरावाला मैडम आपने जाके जिसको भी पूछा है ना, जिसको भी बात की है, वहां पे आसपास लोग थे, समझ में आया नहीं? आप उस टाइम भी आपको शायद मेरा इशारा समझ नहीं आया, मैंने परसों भी वीडियो में बोला था, उस टाइम भी मेरा इशारा आपको शायद समझ में नहीं आया मैडम कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि जब आप उल्टा पल्टा बोल रही थी, लाइव में बैठ के इनडायरेक्टली बातें कर रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि अभी आप ना कुछ मत बोलो, अगर आप ऐसे ही बोलते रहोगी जो दूसरा वाला आपके ऊपर पेंडिंग पड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा।
मगर आप वहां पे चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। देखना आप 4-5 दिन के अंदर फिर आपको एक खबर जो सुनने को मिल जाएगी, फिर आप ऐसे ही लाइव में आके फिर बैठ के फिर बोलना कि मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर हो गया। कुछ दिन, 4-5 दिन की बात नहीं कर रही, कुछ दिन। अभी जो सुरावाला हैं उन पे भी दूसरा केस लग चुका है। अब गणेश चतुर्थी है, वही बोलते हैं ना, मुझे नहीं आता है, गणेश की ईद है जो कल होगी उनकी, और उसके बाद अभी ईद मिलाद है। अभी गणेश की ईद होने के बाद उनको जब एक न्यूज़ मिल जाएगी फिर धक्का लग जाएगा, फिर लाइव में आएंगी, फिर और ज़्यादा भड़केंगी वो मैडम भी, और उसके बाद आप पे भी होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। हम यूट्यूबरों को आप ना हर किसी को दुश्मन मत समझना, ठीक है। हम मतलब कि हमारे और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हम आपसे इतनी नफरत करते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ कर दे, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे हम सभी को गलत समझने की कोशिश कर रही हो। और जो लोग बोलते हैं दूसरे लोग, उनको भी मैं कहूँगी कि जब भी मैंने बोला है प्रूफ के साथ बोला है, जो भी इन्होंने अपने लाइव में बोला है, अगर मैं ऐसे ही बैठ के बोलती तो यकीन नहीं करती। इसलिए मैंने इनके लाइव की थोड़ी सी जो है बातें रिकॉर्डिंग करके मैंने डाली थी। आपको सुनना चाहिए था, आपको पूरी देखना चाहिए था। जो सो कॉल्ड ग्रुप आपने बना रखा है कुछ लोगों का, अनजान लोगों का, जो यूट्यूबर भी नहीं अलग है, हाँ थोड़े थोड़े होंगे, उनके 2-4 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए होंगे, उनकी बातों में आके जो कल आपने लाइव की है ना, तो वो आपको लाइव में जो आप बोल गई ना, वो शायद ही नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप झूठी साबित हो चुकी हो। हम सच्चे साबित हो गए हैं, यानी कि मेरी बात कर रही हूँ, मैं सच्ची साबित हो गई, क्योंकि मैंने जो बोला था कि आप पे अरेस्ट वारंट निकला था वो साबित हो चुका है। आपने खुद अपने लाइव में कल की बोला है बैठ के कि आप पे अरेस्ट वारंट निकला था। और ये जो आपने बोला ना कि 10 मिनट बाद में वो हो गया, ये हो गया है ना, वो उनको नहीं पता था, ये सारा आप ऐड कर रहे हो। क्योंकि सबसे पहले जो आप लाइव आए थे, जब कुलसुम नायक लाइव आके गई, उसके बाद आपने आपके हस्बैंड के ऊपर आरोप डाल दिया था कि जो वो हुआ ना, वो अयूब ने चिंगारी छोड़ दी, कि आपको ये लगा कि अयूब रंटक ने हमसे बात करके वो इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे भी आप झूठी साबित हो गई, क्योंकि अंकल हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। 1.5 साल शायद 2 साल हो गया मेरी उनसे बात ही नहीं, 2 साल हो गया शायद बात ही नहीं है, तो कहाँ से हब्बा वो हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। और बॉस हो, मरियम आपा हो या कुलसुम आपा, उनसे मेरी कोई बात ही नहीं होती, मैं उनसे कोई लिंक में ही नहीं हूँ, है ना, किसी से हमारी कोई बात नहीं होती, चाहे वो सना इमरान हो, चाहे वो किसी से भी। वो सना इमरान की वीडियो आती है मेरे सामने, मैं लाइक कर देती हूँ, मुझे लगा कमेंट करना, मैं कमेंट कर देती हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ मैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई वीडियो मुझे पसंद ही नहीं आई हो, मैंने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देती हूँ, कभी कभी आपके लाइव को भी लाइक कर दिया है मैंने, है ना। तो ये बोलने का मेरा मकसद ये है आपको कि आप जो कर रही हो उसी में आप फंस रही हो। आप अभी भी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 1 से 4 बार रिपीट करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तब आपके समझ में आएगा, है ना। आप अभी भी गलत हो। मुझे नहीं पता चला था, ये सबसे पहले उन्हीं लोगों को पता चला था जिन लोगों ने आप पे सारे काम किए हैं, तभी वो लोग भड़के थे। पता चला आपको अभी, तभी जाके वो लोग भड़के थे, है ना। उनके बाद मेरी वीडियो आई है, मुझे बाद में पता चला। उनके बाद उनकी वीडियोस को देख के मैंने अंदाजा लगा के, और आपकी वीडियो को देख के उसके बाद मैंने बोला है। और मैं एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से देखती हूँ यार, आपको अच्छे से पता है। आपके हर व्लॉग को मैं बारीकी से देखती थी पहले, 2 साल पहले, उसके बाद मैंने बनाना छोड़ दिया था मैडम। अभी थोड़े से मैंने क्या वीडियोस बना दिया, आपने मेरा नाम लेके लाइव में बोल दिया। और ठीक है, बोलो, नो कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप बोलो, आपको गुस्सा आ रहा है, बोल सकते हो, जायज है आपका गुस्सा होना, आप गुस्सा हो रहे हो। बट आप झूठ जो बोल के अपनी सफाई दे रहे हो, झूठी सफाई, वो भी हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि आप अपने आप को सच्ची बता के हम लोगों को झूठी बता रहे हो। तो मुझे और बाकी यूट्यूबर्सों को भी ये हक बनता है कि वो भी अपनी बात सामने रखें, है ना। और क्या बोला आपने कि आपके रंग पे बात करेंगे, हमें क्या जरूरत है रंग पे बात, किसने क्या रंग पे आपके बात किए, किसने क्या आपकी बॉडी शेमिंग की है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मगर नाजू के चैनल पे आपको कभी भी आपकी बॉडी शेमिंग या आपके कलर को लेके बात नहीं हुई है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। बॉडी शेमिंग जो भी बोलता है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी को काली बोलो, किसी को नकटी, किसी को मोटी, किसी को चपटी, किसी को तोतली, मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है। मैं सिंपल से उनकी वीडियो देखती हूँ, उनकी वीडियो का रिव्यू और रिएक्शन देती हूँ, जस्ट खत्म बात, ठीक है। बाकी मैं पर्सनल उसमें घुसती नहीं कि उसका बॉडी वो है, ये है बोलते हैं लोग, बहुत सारा आते हैं कमेंट मैसेजेस, बट मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, मैं बोलती हूँ छोड़ो, जाने दो। और बात रही रंग की, ठीक है, काला रंग तो काबे का भी है, काला रंग तो हमारे हजरत बिलाल का भी था।
तो फिर काले रंग पे क्यों इतना वो करना है ना, काले हैं तो हाँ भाई हम काले हैं, है ना, मैं भी सोली रंग की हूँ, मैं कोई गोरी चिट्टी नहीं हूँ। आपने देखी होगी मेरी पुरानी वीडियोस और मैं जो डालती थी, है ना भाई, फेस आती थी। तो चलें गाइज, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जो मैडम सत्तानी कल बोल रही थी कि मैंने नहीं बताई तो किसी ने बताई होगी, तो बताई उनको गई है, ठीक है, हमको नहीं बताई गई है, बताई उनको गई है, इसीलिए वो लोग भड़के थे, इसीलिए लाइव आई थी कुलसुम आपा क्यों लाइव आई थी वो नहीं पता, उन तक ये गया था या नहीं गया था वो भी मुझे नहीं पता, मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, और उन तक भी गया। अब देखो अब वो गई है ना जामीन वामीन देने के लिए आपको, और कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी वीडियो लाइक कर रही हो या कुछ कमेंट करके जा रही हो और उनको ऐसा लगे कि भाई उनके साथ वो भी शामिल है, इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरा उससे लेना देना ही नहीं है, जिसको जो बजाना है उसकी बजा लो। कुलसुम आपा ने क्लियर करके चली गई, है ना, बॉस भी आके एक वीडियो डाल के चली गई थी, तो लोगों को वहीं पे पता चल चुका था कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो ये मसला है। तो आप जितना छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप छुपाओ मत, और इतना किसी के इसमें घुसो मत कि मेरे अपने हैं करके। इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।